साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय जो है ये कृषि विभाग का जो है प्रधान कार्यालय कोटद्वार है और हम जो कृषि विभाग से संबंधित कुछ समस्याएं हैं किसानों की, उन पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ में कोटद्वार के प्रतिष्ठित किसान हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं, आलोक रावत जी, और उनकी कुछ समस्याएँ हैं। पूरे कोटद्वार के किसानों की समस्याएँ हैं जो स्थानीय स्तर पर है। जी रावत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है प्रयाग न्यूज़ में। और क्या क्या समस्याएं हैं इस समय जो है? अब गेहूं की फसल की तैयारी हो रही है, गेहूं के लिए जो है तैयारी हो रही है। सिंचाई विभाग ने भी नहरों को बनाना शुरू कर दिया है और लगभग जो आपदा आई थी उसके बाद नहर बन गई है। आप सिंचाई के बाद नहीं, अब जो मतलब मेन है ये कृषि विभाग से बीज खाद की क्या स्थिति है, क्या इस पर है? स्थिति इस समय बहुत खतरनाक मोड़ पे है और विभाग जो है कृषि को ख़त्म करना चाहता है जी। इस समय अभी 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक यहाँ पे गेहूं की बुआई होती है और रबी की जो फसल की बुआई है और इनका बीज जो है पहले ही ख़त्म हो चुका है। अच्छा। और इनके अधिकारियों से बात करने पे ये कहते हैं किसान महोत्सव में बांट दिया। अच्छा। और हमने तो 40 क्विंटल बीज जो है यहाँ से ट्रांसफ़र किया हरिद्वार को, जबकि यहाँ पे काश्तकार को ना तो बीज मिल रहा है, ना तो किसी गोदाम में बीज है, कोई सा बीज नहीं है। 2967 आया था, ये बता रहे हैं। जो बीज की डिमांड किसान करता है वो ये कभी नहीं लाते और ये कहते हैं सब माल हमने पहाड़ भेज दिया जी। पहाड़ों में बुआई होगी, जबकि पहाड़ों की बुआई पहले ही वैसे ही लेट होती है जी। और पहाड़ों में कोई बुआई नहीं हो रही, क्योंकि वो कर ली जाए। तो इस पर जितना बीज आया, एक तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये हर साल इतना घटिया बीज क्यों मंगाते हैं। अच्छा। दूसरा ये है कि इस समय आप काश्तकार जाएगा कहाँ जी। ना तो यहाँ पे कोई दुकानें हैं कृषि विभाग की, कोई बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो प्राइवेट में भी दुकानें हैं। गढ़वाल में, गढ़वाल का ये सेंटर है जी। और बीज किसी भी सोसाइटी में, किसी भी गोदाम में अवेलेबल नहीं है आज की तारीख में। दूसरी स्थिति आ गई उर्वरक की। उर्वरक NPK आया था और DAP आया था जी। वो कहाँ गया ये पता नहीं। आज की तारीख में किसी भी मोटा ढांक सोसाइटी में थोड़ा सा DAP पड़ा है, बाकी NPK सारा गायब हो गया। उर्वरक सारी सोसाइटी CDF से तो सारा के सारा उर्वरक गायब हो चुका है। अब यहाँ का जो काश्तकार है उत्तराखंड का, खास करके भाबर क्षेत्र का, जो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक सोयाबीन काटने के बाद, उड़द काटने के बाद बुआई करता है, वो कहाँ जाएगा और कैसे वो खेती करेगा? नहरों की स्थिति वैसे ही नाजुक है और मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से यहाँ की खेती को ध्वस्त करना चाहती है और इसे किसी उसको देना चाहती है। और अगर ये बिल्कुल इसमें वो है, गवर्नमेंट इसकी इंक्वायरी करे और इस पर कोई बड़ी न्यायिक जांच करवा के इसकी जांच करवाई जाए। ये खाद बीज कहाँ जा रहा है? खाद बीज ये कहाँ जा रहा है? क्योंकि कोटद्वार में हाँ खाद और बीज यहाँ पे आया जी। क्या उतना यहाँ की खेती में ये स्थलीय स्थिति का निरीक्षण किया जाए? अच्छा। जाके देखा जाए कि कितने एकड़ में यहाँ पे गेहूँ बोया गया है, कितने एकड़ में यहाँ पे खाद गया, और वो जो बाकी आया था वो गया कहाँ जो है। और इनके अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं कि हमने तो कृषि महोत्सव में बांट दिया। कृषि महोत्सव की यहाँ पे किसी को कोई जानकारी नहीं है। ना इन पे सल्फर है जो सल्फर गेहूं में डालने के लिए चाहिए, ना इन पे उर्वरक है, ना इन पे पेस्टिसाइड्स हैं। और जो भी चीज़ है ये समय से पहले मंगाते हैं। कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी नहीं है काश्तकार से संपर्क करना। अभी मैंने एक अधिकारी से संपर्क किया तो वो कहता है हमारी ड्यूटी ही नहीं है, वो आके संपर्क है। तो मैंने कहा सूचना कौन देगा कि माल आया तो? कह रहा जी हमने तो माल दे दिया। और इन्होंने क्या करा, जो न्याय पंचायत, पहले तो ये महानगर बन गया, तो ये न्याय पंचायत स्तर पे ये कृषि कार्यालय जितने हैं ये सब बंद किए जाने चाहिए। और जितने न्याय पंचायत स्तर पे ये बैठाए गए हैं इनको यहाँ से तुरंत पहाड़ के लिए ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। और ये जो है, जब ये नगर निगम बन चुका है तो उसके बाद इनकी ड्यूटी क्या है? और ये जब कुछ करते नहीं है, वहाँ पे इन्होंने एक डेली वेज का कर्मचारी बैठा रखा है जो वहाँ पे माल बेचता है। और अगर ये कुछ त्रुटि होती है जो गलत होता है तो ये उसके सिर डाल देते हैं। बाकी यहाँ का सारा माल यूपी जा रहा है, यूपी के काश्तकार को उसका फ़ायदा हो रहा है और यहाँ से उसको कोई बेनिफिट नहीं है। अब आज की तारीख में मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये सिद्धबली बाबा के सामने खड़े होकर सिद्धबली बाबा के उसमें ये जाएं और निरीक्षण करें और देखें कि कितना बीज है। यही स्थिति जो है इनसे तो मतलब कृषि विभाग ने कोई संपर्क इनका पिछले अभी इनका ये जो यहाँ पे खाद आ रही है, जो नीम की खाद आई, कुछ वैसी उर्वरक आए,
वो सब ये पहाड़ भेज दे रहे हैं। पहाड़ों में इन्होंने रोडों पे डाल दिया, जिसमें एक कर्मचारी यहाँ का एक अधिकारी भी सस्पेंड हुआ। तो वो रोडों पे पड़ा मिल रहा है, पहाड़ के नाम पे मतलब ये धोखा हो रहा है। इसलिए इस कार्यालय को ही हटा देना चाहिए यहाँ से। और ये नए पंचायत स्तर पे जब ये महानगर बन चुका है तो इस कृषि विभाग की यहाँ जरूरत क्या है? जब ये माल नहीं रखते, बीज नहीं, सिर्फ तो कोटद्वार में जो यूपी को बेचने के लिए इनको बैठाया गया है यहाँ पे। जो ये यूपी के एजेंट हैं। कोटद्वार में जो लैंड है कृषि की वर्तमान में, उसके हिसाब से तो यहाँ पे आना चाहिए। लैंड का निरीक्षण किया जाए। यहाँ पे निरीक्षण, यहाँ कृषि में जमीनें बिक रही है। 5 बिस्वा जिसने खरीदी वो भी कृषक है जी, और जिसके पास 5 बीघा है वो भी कृषक है, और जिस पे 50 बीघा वो भी कृषक है। इन्होंने गलत रूल्स बना रखे, इन पे कोई सूची नहीं है, और ये जो है अलग अपने हिसाब से जियो बनाते हैं अपने हिसाब से। तो आपका कहने का मतलब ये कि जो कृषि में जो रियल में जो खेती हो रही है, धोखा सबसे रियल में जो खेती हो रही है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पूरी नहीं, इसकी CBCID रिकॉर्ड बनना चाहिए उसका। CID से बहुत न्यायिक स्तर पे कोई मतलब वर्तमान जज इसकी इंक्वायरी करे, और या कोई बड़ा IAS अधिकारी इसकी जांच करे, और पूरे उस पर कोई बाहर का अधिकारी, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला इस समय कृषि विभाग में है। और खास करके कोटद्वार जब ये महानगर बन चुका है तो ये न्याय पंचायत स्तर पे कार्यालय खोलने की क्या जरूरत है? और आज भी जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं वो यहाँ पे ग्राम सभा के नाम पे हो रही है और खेती के नाम पे हो रही है। और शासन से क्या चाहते हैं आप? शासन से और क्या मांग चाहते हैं इसमें आप? शासन से कुछ नहीं, शासन फिलहाल किसान को जो है बीज और खाद और वो उपलब्ध कराए, क्योंकि कल से 15 नवंबर से गेहूं की बुआई शुरू होनी है जी, और गेहूं का बीज नहीं है, खाद नहीं है, DAP नहीं है, NPK नहीं है और सल्फर नहीं है। इनके पास कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है। ये थे हमारे साथ में ये आलोक रावत जी थे, अपनी बात रख रहे हैं। इन्होंने बहुत कुछ बातें रखी यहाँ पर, और किसानों की इसमें बड़ी समस्या है। खेती की बुआई शुरू हो चुकी है और खाद नहीं है, बीज नहीं है। तो ये तमाम जो है, तो इस पर जो है उत्तराखंड शासन प्रशासन को और खासकर कृषि मंत्रालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और तमाम जो है तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो है जो कोटद्वार में खेती बची हुई है, किसान जो यहाँ पर, तो उन किसानों को उनका जो रोजगार है, उनकी जो रोजी रोटी है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए।